Hello, hi, namaskar. I am Ricky Mishti. I am a Reiki healer and angel therapist. सत्यम शिवम सुंदरम। आज का जो हमारी टॉपिक है रेकी के इतिहास। उससे पहले जो हमारी टॉपिक थे प्रोफेसर मिका ओशे की फैमिली और उनकी अध्ययन, परिवार और उनकी अध्ययन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने ऑडियो क्लिप उनकी कैसे स्ट्रगल हुआ और कैसे उन्होंने अध्ययन करके आगे बढ़ी उसके बारे में हमने उस ऑडियो क्लिप में ऑलरेडी हमने बनाया था और उसको हमने अपलोड कर भी दिया है अपने चैनल में। आज हमारी जो टॉपिक है वो है रेकी के इतिहास। कौन है उनका जनक? रेकी का जन्म प्रोफेसर मिका ओशे ने 1922 में किया था। रेकी नामक आध्यात्मिक अभ्यास के जनक थे जिसका उपयोग शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, जो मानसिक, भावनात्मक, इमोशनली रोगों के इलाज के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में किया जाता था। क्योंकि ये बेसिक है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जो उस समय ट्रीटमेंट किया जाता था। और एक वैकल्पिक चिकित्सा मीन्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन रखा जाता था जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप इससे भी कर सकते हैं या इस थ्योरी से भी आप करवा सकते हैं इस ट्रीटमेंट को। ना ये आयुर्वेदिक चिकित्सा है ना ये एलोपैथिक चिकित्सा है, ये एक ऑप्शन की तरह रखा गया है। जो डिवाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रेकी ऊर्जा से, रेकी सिंबल से इस विद्या की विद्या को किया जाते थे जिसे प्रोफेसर मिका ओशे वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मीन्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट द्वारा इस चिकित्सा पद्धति को यूज करते थे जो उन्हें वरदान स्वरूप मिला था। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो वैकल्पिक तरीके से किया जाता था। प्रोफेसर मिका ओशे जापान के क्योटो विश्वविद्यालय में अध्यापन जब कर रहे थे उसके दौरान उसी विश्वविद्यालय में एक छात्र ने एक सवाल किया था, क्वेश्चन किया था जो प्रोफेसर मिका ओशे को उस सवाल का जो है जवाब नहीं था, लेकिन उस सवाल ने, उस शब्द ने प्रोफेसर मिका ओशे को विचलित कर दिया। इट मीन्स कि डिस्टर्ब कर दिया था और मन में एक गिल्ट फील हुआ। जब आप किसी की स्टूडेंट का अगर हम सवाल का जवाब जब दे नहीं पाते तो अपने आप एक गिल्ट फील होते हैं कि हम स्टूडेंट को इसका जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे प्रोफेसर मिका ओशे के साथ भी हुआ था। डेली स्कूल में जैसे बच्चों को पढ़ाते थे उसी तरह वो मीन्स प्रोफेसर मिका ओशे उस दिन भी हर दिन की तरह एवरी डे बच्चों को क्लास में जाके पढ़ाने लगा। रोज की तरह बच्चों को बाइबल सिखाते थे और बाइबल में लिखी हुई बातें बच्चों को समझाते थे। प्रोफेसर मिका ओशे ये समझिए कि बहुत ही आध्यात्मिक पहले से ही थे, तभी इनको इतना उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तभी ये रेकी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। उस बाइबल में एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस था जो उसी से ही प्रोफेसर मिका ओशे की जो है ना लाइफ स्टार्ट हुआ। जिंदगी में जो भी उनका जो लक्ष्य था वहीं से स्टार्ट हुआ। अब वो जो लाइन था वो क्या था आइए जानते हैं। आने वाले समय में लोग अपने आप को विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के रोग मुक्त कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में बिना दवाई के लोग रोग मुक्त कर पाएगा। ये बाइबल में ऑलरेडी लिखा था। तो हमारी जो शास्त्र है उसमें भी जो हमारी पुराना जो संत महात्मा थे उन्होंने भी इस ज्ञान के बारे में ऑलरेडी उन्हें भी पता था इस एनर्जी के बारे में, लेकिन प्रोफेसर मिका ओशे ने इसका रेकी जापानी शब्द यूज किया। लेकिन हमारी जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ये एनर्जी जो था ये गुप्त रखा जाता था, हमारी ऋषि मुनियों ने इसको गुप्त रखा किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते। एक बच्चे को यही जो बाइबल में लिखी हुई लाइन थे वो बच्चों को छू गया। उस बच्चे को लगा कि ये बाइबल में लिखा हुआ लाइन अपनी टीचर प्रोफेसर मिका ओशे को पूछना चाहिए कि ये जो बताया जा रहा है कितना सत्य है। और बच्चे ने
स्टूडेंट ने क्या किया, बिना रुके देरी किए प्रोफेसर मिकाओसे को सवाल कर ही लिया कि सर आप बाइबल को क्या विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, बिलीव करते हो? उन्होंने प्रोफेसर मिकाओसे से पूछा बच्चे ने। और प्रोफेसर मिकाओसे मतलब बिना रुके बिना देरी किए यस बोला और बोला कि बिल्कुल मैं बाइबल को बहुत विश्वास करती हूँ, मानती भी हूँ। तो फिर स्टूडेंट ने बोला, उनकी और एक सवाल आ गया स्टूडेंट की, सर मुझे इस पद्धति के बारे में प्लीज बताएं। कौन सी पद्धति? आने वाले समय में लोग अपने आप को बिना दवाई के रोग मुक्त कर पाएगा। ये जो बाइबल में सेंटेंस लिखा था इसके बारे में बच्चों को जानना इच्छुक हुई। तभी प्रोफेसर मिकाओसे को इसका सवाल का जवाब भी देना था। आगे क्या हुआ कि कैसे और किस तरीके से हम अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं बिना लिए दवाई, जिससे लोगों का कल्याण हो। एक तरफ से बच्चों को लगा बिना दवाई अगर कोई इंसान ठीक हो सकता है तो कितनी बड़ी चमत्कार हो सकता है। फिर उस बच्चे का सवाल का जवाब प्रोफेसर मिकाओसे के पास नहीं थे। इस बात को सुनकर प्रोफेसर मिकाओसे बहुत ही विचलित हुआ और शर्मिंदा फील किया। ऑब्वियसली कोई भी अगर हम गुरु से कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब ना हो तो अपने अंदर एक गिल्ट फील होता है और इच्छुक होते हैं कि इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए, चाहे एक दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, इस सवाल का जवाब मेरे पास होना चाहिए। लेकिन उस समय प्रोफेसर मिकाओसे के पास इस सवाल का मतलब आंसर ही नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर मिकाओसे के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। प्रोफेसर मिकाओसे इस पद्धति को मानते भी थे और जानते भी थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द प्रोफेसर मिकाओसे पहले से ही विश्वास करते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसमें थे, आध्यात्मिक थे। और उन्होंने उस विश्वविद्यालय में तुरंत त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर देकर इस सवाल के जवाब ढूंढना ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। और उन्होंने ठान लिया कि इस स्पर्श विद्या मतलब साइंस ऑफ टच की जानना ही जानना है। ये इन्होंने जीत पकड़ लिया। ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसे एक जीत रहना चाहिए, तभी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं और वो जीत हमारी सबके कल्याण के लिए हो और तभी मतलब सबके कल्याण के लिए हो और अपने ऊपर एक विश्वास और उम्मीद हमेशा जगाए रखना है। ये नहीं कि आप जो जीत कर रहे हो वो आपका कोई रॉन्ग ट्रैक पे लेके जा रहा है। आपका जीत ऐसा होना चाहिए जो राइट ट्रैक पे आपको लेके जाए। तो इसी तरीके से प्रोफेसर मिकाओसे ने भी ऐसे ही जिद रखा और उसके लिए उन्होंने बिना देरी किए इस स्पर्श विद्या के बारे में खोज आरंभ कर दिया। बहुत बड़ी बात है। यही से ही उनका रेकी के बारे में जानना स्टार्ट हुआ, जानना स्टार्ट हो गया उनका। डिवाइन सिलेक्टेड पीपुल को ही ऐसी ऊर्जा देते हैं और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, जो मैंने भी फील किया है और सिलेक्टेड पीपुल को ही आपको देते हैं। ऐसे प्रोफेसर मिकाओसे भी ऐसे सिलेक्टेड पीपुल ही थे, तभी उनका नाम जाना जाता है। उनको ये भी लगा कि ये हेल्थ रिलेटेड बात है, कोई डॉक्टरिन लाइन में इनका आंसर होगा और उन्होंने क्या किया, शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के भी 3 साल के मतलब 3 साल में पढ़ाई करने के दौरान भी इस टचिंग विद्या के बारे में कोई मेडिकल साइंस के रिलेटेड ठोस सबूत मतलब सॉलिड एविडेंस नहीं मिली। उन्होंने टचिंग विद्या जानने के खोज में देश विदेश, चीन, तिब्बत, नेपाल और भी बहुत सारे देशों में घुमा फिरा, फिर भी ठीक जानकारी, करेक्ट इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। उन्होंने देखिए इस बात विद्या के बारे में जानना इतना इच्छुक थे कि किस तरीके से उनको प्राप्त होगा। उन्होंने डॉक्टरीन भी कर लिया देखिए, और वो भी 3 साल का। एक एक दिन उन्होंने यही सोचा कि मुझे ये मिल ही जाएगा, लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। उन्हें आगे मतलब उन्होंने जर्नी मतलब बोलते हैं ना कि आगे वो बढ़ते गई
और ऐसे ही देश विदेश में घूमने के दौरान किसी के माध्यम से पता लगा कि भारत में इस विद्या के बारे में जान सकता है। ऑब्वियसली भारत को हम क्यों बोलते हैं, हम लोग प्राउड करते हैं कि हम भारत के हैं, वी प्राउड ऑफ इंडिया। हम हमेशा हम उनको श्रद्धा से, हम जो भारत के हैं हम प्राउड करते हैं, गौरव करते हैं अपने आप को कि देखिए जो ध्यान योग है, योग आसन है, ये भारत में ही है। और एनर्जी की बात जो यहाँ पे रेकी के बारे में बताया जा रहा है, ऑलरेडी शास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है, भारत में है ऑलरेडी ये चीज। तब उस समय वो गुप्त रखा जाता था। सिलेक्टेड जो ऋषि मुनि ने किया, जो सिलेक्टेड जो ऋषि मुनिगण थे उनको ही ये विद्या दिया जाता था। अपने शिष्यों को सोच समझ के ही ये विद्या दिया जाता था और इसको बहुत गुप्त रखा जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में भी। बहुत मेहनत, बहुत खोज के बाद प्रोफेसर मिकाउसे को जानकारी मिली कि भगवान बुद्ध मतलब बुद्धा मॉनेस्ट्री में ही उनका सवाल का जवाब मिल जाएगा। भारत में आके बुद्धा मॉनेस्ट्री में आई तभी उनके बारे में, उनको इस चीज के बारे में पता लगेगा, उनको ये जानकारी है और वो भारत में आया। बुद्ध मत मीन्स ये है कि जहाँ बुद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारी जो है हमारी गीता ज्ञान, शास्त्र ज्ञान देने के लिए भी ऐसे ही बहुत सारे हमारी मंदिर है, जहाँ पे इस्कॉन मंदिर में भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको गीता ज्ञान है ना। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो सिखाया जाता है और शिष्यों को ये ज्ञान देते हैं। और जैसे आपका शिव पुराण हो गया, ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में हैं, कठोपनिषद हो गया, ऐसे ज्ञान भी देते हैं। ऐसे ही बुद्ध मॉनेस्ट्री में भी शिष्यों को ऐसे सिखाया जाता है और अपने अपने अकॉर्डिंग सिखाते हैं। और उसी मॉनेस्ट्री में ही प्रोफेसर मिकाउसे को जानकारी मिली। प्रोफेसर मिकाउसे अंत में भारत आया और बुद्धा मॉनेस्ट्री में उनके अनुयायी मतलब फॉलोअर्स से पता लगा कि प्राकृत पाली भाषा के लोटस सूत्र में इस साधना के बारे में लिखा हुआ है। जो प्राकृत पाली भाषा है, लोटस सूत्र जो है, उसमें ही इसके बारे में लिखा है। वो बहुत खुश हो गया और फिर भारत से जापान जाके पवित्र कुरियामा नामक पर्वत पर पहुंचकर 21 डेज बिना खाए पिए जप तप तपस्या में दिन रात साधना करने के मतलब कठिन संघर्ष करके रेकी एनर्जी प्राप्त किया। आप सोचिए, बिना खाए पिए 21 दिन जब उन्होंने जब तक किया तभी उनको इस एनर्जी को प्राप्त हो। वो कैसे प्राप्त हो आगे हम बता रहे हैं। प्रोफेसर मिकाउसे ने साधना से पहले अपने साथ वो 21 पत्थर लेके गए थे, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थे। क्योंकि एक एक पत्थर वो क्या करते थे, एक एक दिन फेंक देते थे और उनको समझ में आ जाता था कि हाँ ये एक एक दिन का काउंटिंग होता रहता था। प्रोफेसर मिकाउसे 20 डेज तक लगातार साधना करने के बाद भी उन्हें सही प्रतिफल नहीं मिल रही थी। लेकिन 21वें दिन ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग की बेला में उन्हें लगा कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय, जब सनराइज हो रहे थे, मतलब सनराइज होने के पहले मतलब उनको एक चमकीला प्रकाश पुंज मस्तक पर टकराए। उनकी जो हेड है उसमें क्या हुआ, हीट हुआ और वे बेहोश मतलब सेंसलेस हो गया। उन्हें बेहोश की हालत में कुछ फील हुआ कि उनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। क्या तैर रहे थे, फ्लोटिंग हो रहे थे। इंद्रधनुष रेनबो के रंगों के प्रकाश के बुलबुले दिखाई दिए, जिनके मतलब जिससे सिंबल्स जो हम आज यूज करते हैं, प्रतीक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, जिन्हें आज हम रेकी शक्तिपात अट्यूनमेंट की समय यूज करते हैं। जैसे किसी भी इंसान को हम जब हीलिंग देते हैं, 7 चक्रस हीलिंग हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं XYZ, तो उसमें हम इस सिंबल्स को यूज करते हैं।
तभी हम यूज करते हैं। ये शक्तिपात होने के बाद ही ये सिंबल्स ग्रैंड मास्टर के द्वारा आपको दिया जाता है। ये क्लियरिटी के साथ जाना मैं पसंद करूंगी। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और एग्जाम्पल दूंगी। प्रोफेसर मीका ओशो ने 21 डेज के बाद उम्मीद नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एंडिंग समय पर भी कभी उम्मीद नहीं हारना चाहिए, होप्स खोना नहीं चाहिए। उम्मीद ही आशा का किरण है। प्रोफेसर मीका ओशो ने उम्मीद को जगा के रखा था, तभी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लग गया। ये इट्स वेरी ट्रू, ये बात सही है। क्योंकि 20 डेज के बाद खाना बिना खाए पिए अगर कोई काम ना हो और कुछ नहीं दिख रहा है क्या होने वाला है, कि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स का प्राइवेसी क्या है, कुछ जब नहीं पता हो, कभी कभी हम लोग क्या करते अपने जो हम कर रहे थे को करते हैं, उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है। आपको विश्वास और भरोसा और अपने मन का जोर रखना है। मन का जोर सबसे बड़ा जोर होता है। तो यूनिवर्स ने तभी उनका बोलते बहुत परीक्षण के बाद ही उनको ये सब चीज़ें मिली। प्रोफेसर मीका ओशो जब वो बेहोशी से उठे तब तक सूर्योदय सनराइज मतलब हो चुके थे। तो एक मैसेज चैनलाइज हो रहा है, जो उम्मीद का जो बात मैं कह रही थी। उम्मीद वो चीज़ है जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने और कोशिश करने की शक्ति देती है। उम्मीद रखना वो विश्वास है जो सफलता की जाता है, न सफलता की और जाता है। और आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं मतलब किया जा सकता है। आपके अंदर अगर विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो होप खोना नहीं है। और प्रोफेसर मीका ओशो ने उस 20 डेज के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ा और मन के जोर और उम्मीद के साथ उस एक दिन भी मतलब पूरा कंप्लीट किया उन्होंने। तभी उनको कठिन परिश्रम और त्याग और बलिदान के बाद ही सफलता मिली। आगे बढ़ते, इतनी दिनों के उपवास मतलब फास्टिंग के बाद भी उन्हें शारीरिक थकान, टायर्ड नहीं हुआ, वो फिजिकली टायर्ड नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। अजीब सी ताजगी और स्फूर्ति महसूस मतलब ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। स्ट्रेंथ, फ्रेशनेस उनके अंदर आ रही थी। ऊर्जावान, एनर्जेटिक फील कर रहे थे, क्योंकि वो ईश्वर का एनर्जी थे। मतलब जो भी ब्रह्मांड से तेज गति से आ रही थी, वो एक चमकीला प्रकाशपुंज, ब्राइट बीम ऑफ लाइट थी। वो एक ब्रह्मांड का ऊर्जा था, एक ईश्वर का ऊर्जा था, एक एनर्जी था, डिवाइन का एनर्जी, जो प्रोफेसर मीका ओशो को ब्लेसिंग स्वरूप मिली। इसलिए प्रोफेसर मीका ओशो ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उन्हें थकान फील नहीं हो रहे थे। ब्रह्मांड की शक्ति को जानना, ब्रह्मांड की रहस्यमय चीजों के बारे में जानना हर किसी के लिए संभव नहीं है। सभी अगर इसके बारे में जान जाता तो भी तो सोने का भारत कब का ही बन जाता। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है। सिलेक्टेड पीपल को ही ये मिलते हैं। बहुत ही अगर पिछला कर्म हम अच्छा करते हैं और इस जन्म में भी हम अच्छा ही सोच रखते हैं, तो ऐसे सिलेक्टेड पीपल को ही सब कुछ मिले। साधु संत महात्मा को भी ऐसे ही हर चीज़ मिला है और शास्त्रों में इसके बारे में लिखा भी है। वो कुछ गिने चुने सिलेक्टेड पीपल को ही ये शक्ति, ऊर्जा, ब्रह्मांड देते हैं। वो भी काफ़ी परीक्षण की बाद, टेस्टिंग होने के बाद ही उनको मिलती है। जब आपका कोई चाहत ना हो, मतलब आपके अंदर कोई चाहत ना हो, मतलब कोई डिजायर ना हो खुद के लिए, है ना, मतलब निस्वार्थ भाव से कोई भी काम सिर्फ कर्म पर ही ध्यान दे के मतलब देना है और काम करना है, तभी सब कुछ हासिल हो सकता है। निस्वार्थ भाव मतलब सबके लिए कल्याण करना, जन कल्याण करना, पर्यावरण के लिए कल्याण, प्रकृति के लिए कल्याण करना। तो ऐसा अगर निस्वार्थ भाव होगा तो मन में पवित्रता होगा और पॉजिटिव हमेशा थॉट होगा, तो भी उनके साथ ऐसी घटना, ऐसी इंसिडेंट होते हैं।
तो प्रोफेसर मिकाओ से भी एक सिलेक्टेड पीपुल ही थे जो उनको रेकी प्राप्त हुई थी। उनको उस समय पता भी नहीं चल रही थी जब उनको प्राप्त हुई। धीरे धीरे उनको महसूस होने लगे कि हाँ उनको कोई ऊर्जा मिली है। तो आगे इसके बारे में भी बताएंगे एग्जाम्पल। लेकिन जब आपको वरदान स्वरूप ईश्वर से कुछ भी प्राप्त होते हैं, आपके अंदर अलग सा एक एहसास होते हैं। इट्स वेरी ट्रू। आपका स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, शक्ति, एनकरेज, हिम्मत, आपको हिम्मत मिलना, ऐसी पावर अनुभव होते हैं। और आपको ना एक अलग सा महसूस, कोई डिवाइन, कोई शक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आप आगे बढ़ो। जो काम नहीं होता है वो भी काम बन जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, ईश्वर का हाथ पकड़ के रखा। आपके सर पे ईश्वर का हाथ है। प्रोफेसर मिकाओ ने भी हिम्मत नहीं हारा और इसी तरीके से आगे बढ़ते गए और इस चीज़ का खोज, मतलब जो भी था उनके अंदर, इस चीज़ के बारे में जानना ही है, तो उनको वो प्राप्त हुआ। उस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर मिकाओ को बहुत ही खुशी महसूस हुआ और वो ज़्यादा देर वहाँ, मतलब कुरियामा नामक पर्वत में ना रुककर वो खुशी से, जैसे ही मतलब मानो एक मतलब एक उम्मीद का किरण हुआ उनके अंदर, और अचानक से मतलब सडनली मतलब वो पहाड़ से क्या कर रहे थे। एक ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाता है तो जो इतने समय से वो जिसको ढूंढ रहे थे, और अगर आपको मिल जाए तो कितना खुशी होगा। तो ऐसे उनको भी हुआ और पहाड़ से तेजी गति से वो नीचे की तरफ मतलब उतर रहे थे। अचानक से उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया। पैर में फिसलकर मतलब स्लिप हो गया उनका पैर और चोट लग गई और खून बहने लगी, बहुत सारी ब्लीडिंग होने लग गई उनकी। उनके साथ एक चमत्कार हो गया। जिस जगह पर, मतलब जिस जगह में, जिस पर पैर में चोट आया और खून बह रहे थे, वहां प्रोफेसर मिकाओ ने जैसे ही उनका हाथ रखा, तुरंत दर्द गायब हो गया और खून बहना भी बंद हो गया। ये पहला चमत्कार था प्रोफेसर मिकाओ का। दूसरा जो था, ऐसे ही वो आगे बढ़ते गई, वो खुश हो गया और आगे चलने लगी। फिर एक मतलब आप इतना दिन अगर फास्टिंग करने के बाद एकदम से आपको क्या हुआ कि उनके साथ उनको भूख लगने लगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐसा होना ही था, क्योंकि इतने दिन फास्टिंग होने के बाद कोई भी इंसान उनको भूख लग सकते हैं। थोड़ा देर आगे चलने के बाद उन्हें एक रास्ते में होटल मिली और होटल के मालिक को पता लगा कि उनकी हालत देखकर कि वो बहुत ही समय से खाना नहीं खाया। तब होटल के मालिक प्रोफेसर मिकाओ को मतलब एडवाइस किया कि मतलब सलाह दिया कि आपको खाना लिक्विड ही, तरल पदार्थ लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर मिकाओ ने बिना सोचे पूरा खाना प्लेट भरकर खाया। बात हैरान की बात थी कि उन्हें कुछ भी नुकसान, हानिकारक नहीं हुआ। इनफैक्ट ताकत भी मिल रही थी और खाना भी हजम हुआ, स्ट्रेंथ मिल रही थी और फूड भी डाइजेस्ट होने लगी। इसी तरह होटल के मालिक के लड़की के दांत में, उनकी जो लड़की है उनकी दांत में बहुत ही ज्यादा टूट एक हो रही थी, दांत में दर्द हो रही थी। प्रोफेसर मिकाओ ने होटल के मालिक के परमिशन लेके सिर्फ हाथ से छूने मात्र से ही टूट एक दांत दर्द मिट गया। ये सेकंड उनकी वो था कि उनका चमत्कार होने लगी। वो बहुत खुश होने लगी, एक के बाद एक उनके साथ जब इंसिडेंट होने लगी, अच्छी चीज, पॉजिटिव चीजें होने लगी, तो खुश होने लगी प्रोफेसर मिकाओ। उन्हें फील होने लगी कि कोई एनर्जी उनको प्राप्त हुई है वरदान स्वरूप ईश्वर से। प्रोफेसर मिकाओ के सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ते हुए जा रहे थे। प्रोफेसर मिकाओ को फील मतलब महसूस हो रहे थे, इतना जब तक तपस्या के बाद उनको साधना आखिरकार फाइनली सफल हुई हो गया। जो जब तक कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो फाइनली उनको सफल हो गया, वो रेकी प्राप्त हो गया उनको। मतलब इसी तरह उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को पहले कुछ दिन फर्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने, फ्यू डेज तक ऐसे ही टच हीलिंग दे रहे थे।
पहले सभी लोगों को उनका पास जाना डर होते थे, फियर होते थे, क्योंकि ये कोई अलग मतलब जादू टोना तो नहीं है। और तो उनका 21 डेज का साधना के बाद उनका चेहरा पूरा बिखर गया था, एक अलग ही उनका फेस लुक था, एक फेस में अलग ही मतलब चेंजेस थे, मतलब चेहरा पूरा बदल गया था उनका। कोई भी इंसान 21 डेज अगर ना खाए पिए रहे तो 2 दिन ही ऐसा चेहरा हो जाता है, तो 21 डेज तो बहुत बड़ी बात है। और एक इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली उनका फेस तो बिगड़ना ही था, और ऐसा ही उनका चेहरा बन गया था। फिर भी प्रोफेसर मिकाओ उसे ने हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि लोगों को तो डर लग रहे थे उनके पास जाना। उनको लगा कि पता नहीं क्या इंसान है, जादू टोना तो नहीं कर रहा है, तो डर लगते थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और बिना देरी किए झिकझिकाए बिना सोचे लोगों को टच हीलिंग देने स्टार्ट कर दिया। जब लोग एक के बाद एक ठीक होने लगी, धीरे धीरे लोगों को आबादी बढ़ने लगी, विश्वास होने लगी उनके ऊपर, और प्रोफेसर मिकाओ उसे भी एक उम्मीद होने लगी कि लोग उनके पास आ रहे हैं, उनको ठीक करना है। इट मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पहले वो क्या करते थे, भिक्षु, मंक, गरीब लोग, पोर पीपुल, बीमार व्यक्तियों को, सिक पीपुल को कल्याण करने के हेतु इस प्रोफेसर टचिंग हीलिंग मतलब रेकी एनर्जी लोगों को हीलिंग देके समाज का सेवा किया। यहाँ पर एक चीज क्लियरिटी के साथ बोलना चाहूंगी कि प्रोफेसर मिकाओ से जब रेकी हीलिंग दे रही थी, फर्स्ट टाइम लोगों को जहाँ पर लोगों को लगा डर हुआ कि ये रेकी हीलिंग शायद एक जादू टोना है, लेकिन रेकी कोई तंत्र मंत्र या नीला पीला जादू टोना है ही नहीं। इसका मैं क्लियरिटी देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को अभी भी आज के टाइम पे भी ये चीज़ होते हैं, और इसलिए बुक पढ़े और किसी ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर से इनके बारे में जानकारी ले। रेकी जो है कोई भी ये ना समझे कि हाथों को हिलाकर हथेलियों की द्वारा हीलिंग की जाती है, तो देखने वाले को लगेगा कि कोई झाड़ फूक हो रही है या कोई तंत्र मंत्र फूका जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक शुद्ध विद्या, पवित्र ऊर्जा, इट मीन्स होली एनर्जी एवं शुद्ध हीलिंग प्रक्रिया है, हीलिंग प्रोसेस है। इसके लिए मतलब इसलिए इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके ही हीलिंग ले, किसी रेकी ग्रैंड मास्टर गुरु का माध्यम लेके ही हीलिंग ले। यहाँ तक मैंने कोशिश किया समझाने की, आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने अपना हर एक खुशी को बलिदान त्याग देकर सेक्रीफाइस करके अपने आप को ईश्वर के ऊपर समर्पण भावना रखकर इस रेकी एनर्जी का साधना के माध्यम से सफलता प्राप्त किया। इसी रेकी एनर्जी को ही कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा बोला जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवनदायिनी शक्ति। प्रोफेसर मिकाओ से अपने इस ब्रह्मांडीय मतलब जीवनदायिनी शक्ति को समझा। प्रोफेसर मिकाओ ने इस ब्रह्मांडीय शक्ति को समझा और समझकर ये समझा कि इस जो आने वाले पीढ़ियों, आने वाले इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे को लाभ होगा, इसलिए उन्होंने इस ऊर्जा को अपना सब कुछ त्याग करके, जीवन को दांव पर लगाकर, बलिदान करके उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सोचा और हमारे लिए ये रास्ता बनाकर दिया। इस रास्ते पर हम चल रहे हैं और चलकर हम सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ, स्वास्थ्य, धन, दौलत, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रोफेसर मिकाओ को हृदय से आभार कृतज्ञ व्यक्त करते हैं। गुरु साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज हम भी एक रेकी हीलिंग देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं और लोगों का जो कल्याण कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफेसर मिकाओ का जो है इसी रेकी प्राप्त करके आज हमारे अंदर भी वही चीज़ दिया है। इसके लिए हम हमेशा उनको धन्यवाद करें। हमें एक राइट ट्रैक पे जाने का एक हमें ऑप्शन मिला है, जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं।
अब मैं यहाँ से एक चीज़ बताऊंगी, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राणिक शक्ति ये कोई नया पद्धति नहीं है, मेथड नहीं है। गौतम बुद्धा ने भी इस ऊर्जा को यूज किया था। अपने शिष्यों तक ही ये गुप्त विद्या सिखाया जाता था। धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होने लगा। हजारों साल पहले पुरानी संस्कृति व सभ्यताओं, धर्मों व आदिम जातियों को इस बात का आभास था कि इस तरह की ऊर्जा का अस्तित्व है और जिसका स्रोत जो होते हैं वो अनंत अंतरिक्ष है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ये इन्फिनिट एनर्जी है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, इसका कोई सीमा लिमिटेशन नहीं होता है। ये एक न्यूट्रल एनर्जी है, एक पवित्र एनर्जी है। पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, लेकिन इस न्यूट्रल एनर्जी को आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपके जीवन बदल सकते हैं। ये ऊर्जा हर पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी और जलाशय प्राणी सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होते हैं। ये ऊर्जा इसलिए बोला गया अनंत है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। ये विद्या भारत से लेके अनेक देशों में भी, उदाहरण तौर पर यूनान, रोम, चीन और भी कुछ देशों में इस ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त थी, ऑलरेडी थी ही। भारत में संत महर्षि जो मुनियों हैं, उनको सिर्फ केवल इस ऊर्जा के बारे में पता था, बल्कि इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है वो भाली भांति जानते थे और उपयोग करते थे। ये जो विद्या थे साधक को बहुत तपस्या साधना करने के बाद ही मिलती थी। वर्षों की साधना और तपस्या के बाद ही ये विद्या साधक को पात्रता, एलिजिबिलिटी बोलते हैं, जो कि ध्यान में रखकर बताया जाती थी, और वो भी मौखिक रूप से। मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत गुप्त था। हमारी संत ऋषि मुनियों को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थे ही। जब शिष्य गुरु के पैर छूते थे तब आशीर्वाद स्वरूप गुरु अपने शिष्यों के सर पर जैसे ही हाथ रखता था, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बन जाता था इस ऊर्जा के प्रभाव के लिए। उदाहरण तौर पर जब माँ के स्नेह भरे हाथ रखने से ही बच्चे क्यों चुप हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। माँ का स्नेह भरे हाथ जैसे ही हम बच्चे के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप मिलते हैं, वही माँ के स्नेह भरे हाथ से वात्सल्य, प्यार और करुणा से भरे हाथों से रेकी प्रवाहित होती है। जो ऊर्जा है ये पहले से ही था, सब कुछ ही था, और आज इसको हम रेकी बोलते हैं क्योंकि जापानी शब्द हैं। भारत में पहले से इसके बारे में जानकारी थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रूफ है, गौतम बुद्धा ने भी इस ऊर्जा को महसूस किया है। गौतम बुद्धा भी विष्णु का ही स्वरूप है, और भारत में ये पहले से ही सब कुछ था, और उनको भारत में ही आके ही सब कुछ प्राप्त हुआ, ये भी एक बात है। लेकिन उन्होंने बहुत साधना तपस्या करने के बाद रेकी नाम से इसको और भी उनका जो फेमस हुआ ये रेकी नाम से ही हुआ। एक कारण और था जो ये गुप्त विद्या को छुपाया गया था। सांस्कृतिक उथल पुथल, युद्ध और अन्य राजनीतिक कारणों से ये विद्या लुप्त हो गया था, क्योंकि इसका ना मिस यूज किया जाए, इसके लिए इस विद्या को छुपा के ही रखा जाता है। अच्छे काम के लिए ही यूज किया करते थे, और इसलिए इसको गुप्त रखा जाए। इसका एक बड़ा कारण है कि इसको इसलिए ही गुप्त रखा जाता था, ये सीक्रेट था। तो ये थी प्रोफेसर मिकाओसे की इतिहास। रेकी की जनक थे प्रोफेसर मिकाओसे, और ये ज्ञान उनको बहुत ही तपस्या साधना के बाद ही मिली है। तो आज की ये जो टॉपिक है मैंने कोशिश किया समझाने की, और शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ये एक कहानी की तरह से ही हम लेके गई
ताकि लोगों को और समझ में आए। आप इसके बारे में किसी किताब पढ़े और या तो किसी रेकी मास्टर से भी जानकारी लेके, हीलिंग लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरा चैनल है रेकी मिस्टी चैनल, द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ रेकी मिस्टी, इस चैनल में आप जाए और ऑडियो क्लिप सारे सुने और इससे शायद आपको कुछ मिल सकते हैं और आपकी लाइफ में एक मतलब नया चेंजेस आ सकते हैं, एक राइट ट्रैक में आ सकते हैं। और मैं एक ऑडियो क्लिप और बनाने जा रही हूँ जो सबके लिए काम होगा। आगे धीरे धीरे ही मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों में लेके आऊँगी, क्योंकि इन जो रेकी है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको मतलब मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि क्लियरिटी के साथ जाऊँगी तभी लोगों को समझ में आएगा और धीरे धीरे इनका जो चमत्कार कैसे होते हैं इसके बारे में हम बताना स्टार्ट करेंगे। तो एक ऑडियो क्लिप आ रहे हैं बहुत जल्दी ही कि रेकी से लोगों को कैसे रावण भाव से राम भाव में ला सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, डिस्कशन भी होगा इसके ऊपर। और ये टॉपिक सबके लिए अच्छा है, समाज के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, है ना। सोने का भारत कैसे बनेगा, ये रावण भाव से राम भाव जब आएगा तभी सोने का भारत बन सकते हैं। और हमारी यही कोशिश है, हम इसी कोशिश को जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही पेशेंस रख के आप लोग सुन रहे हैं इस ऑडियो क्लिप को। और मुझसे कोई भी थोड़ा सा अगर बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई या तो आपको समझने में दिक्कत हुई है तो इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो आपके अंदर, तो मुझे आप जो मेरा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जाके आप सवाल कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, उसमें आप जाके मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो मेरा ऑडियो क्लिप जो बन रही है, जो एक समाज कल्याण के लिए मैं एक ऑडियो क्लिप बना रही हूँ, तो वो मेरा रुक जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे इसको मतलब जो मैं जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, ये कोई मेरा ईगो नहीं है। एक लोगों की कल्याण के लिए, आप लोगों के लिए ही ऑडियो क्लिप में बनाते जा रही हूँ, ताकि आप लोगों का भी अच्छा हो, समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो मुझे आप मैसेज ही कीजिएगा। तो आपका सबका अच्छा हो, भगवान सबका अच्छा करे, सबका भला करे, यही हमारी इच्छा है। और हम इसी के साथ इस टॉपिक को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।